जेकेएसएसबी क्लास 4 का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल के एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बैच में जाके बैच कोड में प्लेस करिए जेकेएसएसबी क्लास 4। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा और यहां आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप जेकेएसएसबी क्लास 4 का सिलेबस एक मंथ में कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स फॉर जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट। ज्वाइनिंग के लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप को, जिसको इंस्टॉलेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्च करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो ये हमारी ऐप का लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हे गाइस, तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो गाइस, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस, आप उस इमेज को देखिएगा। सबसे पहले गाइस देखिए, ये हमारा फिजिकल मैप है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये गाइस हमारा ये हिमालयाज है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा थर्ड रिजल्ट है। ये कुछ हमारी माउंटेन रेंजेस हैं, छोटी छोटी विंध्यास रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट करके छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पे। और ये जो हमारी गारो, खासी, जांटिया हिल जो हमारी मेघालय में है। तो गाइज अब हम चलते हैं इस वीडियो के जो मेन फोकस पॉइंट है वो है फिजिकल फीचर क्या है। देखो गाइज, फिजिकल डिवीजन जो है हमारे इंडियन सब कंटिनेंट की, इसमें क्या है तो जो सबसे ऊपर से जो पामीर नाट है, ठीक है, पामीर एक नॉट जो है, इसको क्या कहा जाता है गाइस, ये भी आपको याद रखना है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, पामीर नाट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अभी इसको रूफ ऑफ वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, एक हाई माउंटेन्स की जो एक बड़ी चैन है वहां पे, जो एक यहाँ से रेडिएट होती है, अलग अलग यहाँ से इनकी चैनें बनती है माउंटेन्स की, ठीक है, जो इंडिया के नॉर्थ में लाई करते हैं, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में लाई करेंगे। ऊपर से ये चैने हैं, ये पहाड़ों की, हिमालय की चैने हैं। तो इन माउंटेन्स में क्या है, जो मैन इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, हिंदू कुश, ठीक है, सुलेमान रेंज एंड द किरथार इन द ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट में है, एंड द हिमालयाज इन द वेस्ट, और हमारे वेस्ट में जो है यहाँ पे हिमालयाज आते हैं। सेपरेट द इंडियन सब कंटिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। अब हमारे एशिया से, ठीक है, हमारे एशिया से हमारे इंडिया सब कंटिनेंट को अलग करने वाले जो हैं गाइज क्या है, ये हिमालयाज हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इंडिया सब कंटिनेंट को इन फिजिकल डिविजन्स में जो यहाँ पर दी हुई है, इनमें डिवाइड करा गया है। ग्रेट माउंटेन वॉल जो है नॉर्थ की, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है, ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पर। तो हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं हम हिमालयाज की तरफ। तो हिमालयाज जो हैं, यंग फोल्ड माउंटेन इन्हें कहा जाता है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ठीक है, जिसमें एक हमारा हॉर्स्ट होता है और ग्रैबन होता है, ठीक है। ऊपर चढ़ी हुई चीज को क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट बोलते हैं। नीचे वाली चीज जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैबन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। अब टर्शरी पीरियड विच वर फोल्डेड और जो फोल्ड हुए थे, कब कहाँ फोल्ड हुए थे, और टेथीज सी, ठीक है, टेथीज सी के ऊपर ये फोल्ड हुए थे। किसकी वजह से, इंटर कंटिनेंटल, ठीक है, जब कंटिनेंट्स के बीच में इंटर कंटिनेंटल यानी कि दो कंटिनेंट्स के बीच में जब क्या हुई, कोलिजन हुआ, टकराए आपस में, तो टेथीज सी के ऊपर ये क्या बन गए, यंग फोल्ड माउंटेन बन गए। मैंने यही बोला, ठीक है, हॉर्स्ट एंड ग्रैबन, ठीक है। जो ऊपर वाली चढ़ी हुई पार्ट होगा, जैसे ये माउंटेन है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होगा ये हॉर्स्ट होगा, नीचे वाला हिस्सा जो होगा इसका ग्रैबन होगा, ठीक है गाइज। तो इसके आगे जो है हमारे पास स्ट्रेच फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट, जो हमारे पास वेस्ट में जो इंडस रिवर है, क्या है गाइज, वेस्ट में जो हमारे पास इंडस रिवर है, तो द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द ईस्ट। अब जो हमारे हिमालयाज की जो एक्सटेंट है, जो स्ट्रेच है, कहां से कहां तक फैले हुए हैं, वेस्ट में अगर देखा जाए तो इंडस रिवर से लेकर तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है हमारे ईस्ट में है। रिवर सिस्टम जो आगे पढ़ेंगे तब इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ा सा जान लीजिए कि इंडस रिवर जो है वेस्ट में आती है हिमालयाज के, और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर जो है ईस्ट में आती है।
किसके? हिमालयाज के। अब हिमालयाज जो है यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन वॉल जो है इस वर्ल्ड की हिमालयाज है, ठीक है। हमारे इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री के ऊपर कहाँ करते हैं? लाई करते हैं, ठीक है। सबसे माउंट एवरेस्ट जो है वो भी हिमालय में ही लाई करता है, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय में ही लाई करती है, ठीक है। कहाँ पर है ये? नेपाल में है, याद रखिएगा गाइज। इसके बाद जो टोटल लेंथ जो है इस हमारे हिमालयाज की 2500 किलोमीटर है, और उसकी विड्थ जो है 240 टू 320 किलोमीटर की है। उसका टोटल एरिया देखा जाए तो टोटल एरिया जो है इसका गाइस कितना है? 5000 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है, ठीक है। बस आपको इतना ज्यादा नहीं रखना है कि एरिया कितना है, बस ये याद रखिए कि 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। और उसमें हाईएस्ट पीक जो आती है हिमालयाज की वो कौन सी आती है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब इन हिमालयाज की भी जो गाइस डिवीजन करी गई है यहाँ पे, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज, 3 पैरेलल, इसमें क्या है? 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस इसमें, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालय जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारे ग्रेटर हिमालय की रेंज, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे बाकी रेंजें भी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये ज़स्कार माउंटेन्स है, ये पीर पंजाल रेंज है, शिवालिक रेंज है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इसमें क्या है हमारा, इसके बाद ट्रांस हिमालयस की रेंज इसमें आती है, ठीक है। इमीडिएट टू द नॉर्थ ऑफ द जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उसके साथ में ही ट्रांस हिमालयस की एक रेंज आती है, ठीक है। जो हिमालयन रेंज के जो क्या होते हैं, कुछ हिस्से जो है हिमालय रेंज के वो तिब्बत में लाई करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या करा जाता है? इन्हें तिब्बतन हिमालय कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी रेंज आती है? इसमें जस्कार रेंज आती है, K2 गॉडविन अस्टिन रेंज आती है, याद रखना है। ट्रांस हिमालयस में कौन सी रेंज आती है? ठीक है, जस्कार रेंज, K2 गॉडविन अस्टिन, लद्दाख रेंज, कैलाश एंड काराकोरम रेंज किसमें आती है? हमारी ट्रांस हिमालयस में आती है। उसके बाद मिडल हिमालयस है हमारे पास, जिसकी एवरेज हाइट देखा जाए तो 3500 फीट से लेके 4500 फीट तक 4500 मीटर तक आती है। तो बहुत सारी वैलीज और हिल स्टेशन जो है इस रेंज में आते हैं, जैसे कि हमारे कश्मीर जो है मिडिल हिमालयाज में आता है, काठमांडू नेपाल, नैनीताल, ठीक है। ये सब हमारे कौन सी रेंज में आते हैं? ये सब हमारे मिडिल हिमालयाज की रेंज में आते हैं। तो इसमें और भी दूसरी रेंज है, जो इसमें पीर पंजाल रेंज है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, धौलाधार रेंज है, महाभारत रेंज है। तो ये सब रेंजें किस में आती हैं? मिडिल हिमालयाज में आती हैं। तो फॉरेस्ट टाइप अगर हम यहाँ पर देखें तो कैसे हैं? ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पता होगा, ठीक है। जो कभी मतलब वहां पे जिनके जिनके यहाँ पे जो पत्ते हैं वो गिरते नहीं है, तो ब्रॉड लीव्ड है, बड़े बड़े पत्तों वाले यहाँ पर फॉरेस्ट है मिडल हिमालयाज में। तो चलते हैं गाइस ग्रेटर हिमालय, जो इनर हिमालय, जिसे इनर हिमालय भी कहते हैं ग्रेटर हिमालय को। तो ये हमेशा जो है यहाँ पे स्नो से ढका हुआ रहता है, इसलिए ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, याद रखना है। हिम क्या होता है? स्नो, ठीक है। ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी बोला जाता है और इसको हिमाद्री बोला जाता है। हिमाद्री इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमेशा स्नो से ढका हुआ रहता है। इसकी एवरेज हाइट देखा जाए तो वो कितनी है? 6000 मीटर्स की है। तो ये एक मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है। कंटिन्यूस में मतलब ये बीच में कहीं भी कटी हुई नहीं है, बिल्कुल ये कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। तो अब ये बनी किससे है? जो इसका कोर जो है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो रेंजेस आती है, याद रखना कि ग्रेट हिमालय जो है इनर हिमालय है, ठीक है। इसकी रेंजेस कौन सी है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा जो है इसकी रेंज है। फॉरेस्ट टाइप का कैसे यहाँ पे? नीडल लीव्ड कॉनिफेरस, जिसको कॉनिफेरस किस्म के फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे क्या होती है, आपने देवदार का पेड़ देखा होगा, चीड़ का पेड़ देखा होगा। तो इनमें क्या होता है गाइज, इनके जो लीव्स होते हैं इन्होंने कांटे वाले, आपने इस तरह से इनके पतले पतले आगे से लीव्स होते हैं। तो इस जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज है यहाँ पर इस किस्म के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अपन का जो आउटर हिमालयाज है, तो आउटर हिमालयाज में कौन सी रेंज आती है? शिवालिक रेंज और हिमाचल की जो रेंज आती है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 600 से 1200 मीटर के बीच में। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डून और द्वार यहाँ पे इस लोकेटेड में बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा देहरादून हो गया, पतली दून हो गया, ठीक है, जो यहाँ पे दून बनते हैं। तो इसमें किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? डेसिडुस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो डेसिडुस टाइप के फॉरेस्ट कौन से होते हैं? वो फॉरेस्ट जो टाइम टू टाइम, जैसे कि ऑटम के सीजन में जिनके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, जिसको जिस मतलब के पेड़ के पत्ते गिरते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिडियस टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। इसके बाद है गाइस हमारे पास द ग्रेट नॉर्दर्न प्लान, ठीक है। अब ग्रेट नॉर्दर्न प्लान है क्या? नॉर्दर्न प्लान जो है इनको हमने 3 सब डिवीजन में यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे हमने जो हमारा हिमालय थे जिनको हमने 3 डिवीजन में किया था, उस तरह से ग्रेट नॉर्थर्न प्लान जो है इनको भी हमने 3 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पंजाब है, ठीक है, हरियाणा प्लान है,
गंगा प्लेन, पंजाब, एक है हमारे पास पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, फिर है हमारे पास गंगा प्लेन्स, फिर है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा वैली। तो ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन को भी हमने 3 प्लेन्स में यहाँ पर क्या कर दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो गंगा प्लेन्स जो है यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट लॉवलैंड ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। गंगा प्लेन जो किस तरह से बनता है, जो यहाँ पे गंगा बहती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे सन है, कोसी है, गंडक है, यमुना है, तो इनसे क्या होता है, तो यहाँ पे इनसे जो प्लान बनता है उसे हम कहते हैं गंगा प्लान, ठीक है। यमुना जो है सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे गंगा के बारे में पढ़ेंगे, यमुना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो गाइज इसमें घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता और जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक प्लान बनता है हमारे पास, हम कहते हैं गंगा प्लेन्स, ठीक है। सन और दामोदर जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। जबकि चंबल और बेतवा जो हैं, चंबल और बेतवा जो हैं ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये क्या बनाती हैं, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाती हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर क्या है, देखो यमुना जो है ना, यमुना भी किसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि गंगा में मिलने वाली जो नदियां हैं, एक तो बेतवा है, एक चंबल है, ये पहले गंगा में मिलती है, उसके बाद यहाँ से यमुना जो है, सॉरी यमुना में मिलती है, उसके बाद यमुना जो आके गंगा में आगे आ जाती है। तो गाइज यहाँ पर इस वीडियो को इतना रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके जो अगले वाले जो फिजिकल डिवीजन इसको हम कवर करेंगे। गाइस छोटी छोटी वीडियो में क्या होता है, छोटी छोटी वीडियो में आप भी ज्यादा बोर नहीं होते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो में ज्यादा इंटरेस्ट से भी आदमी वीडियो को देखता है। तो हम अगली वीडियो में इसका अगले वाला पार्ट कवर करेंगे गाइस। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।